हाँ, वेलकम स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। अब ये ट्रिग्नोमेट्री जो टॉपिक है वो 9th और 10th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा हुआ है। हो सकता है कुछ पॉइंट्स जो मैं डिस्कस करूं आपसे शुरुआत में तो आपको ऐसा लगे ये चीज आपको आती है। मैं मान भी सकता हूं कि ये बात आपको आती भी होगी, फिर भी मेरा सजेशन है कि इस बात को ध्यान से समझें। 2 से 3 मिनट के बाद कुछ ऐसी बातें हम ट्रिग्नोमेट्री में डिस्कस करेंगे जो थ्रू आउट 11th और 12th लगातार यूज होने वाले फॉर्मूले हैं, जिनकी मदद से आपका काम बड़ा आसान हो जाएगा। देखिए, आपने स्क्रीन पे देखिएगा, आप देख सकते हैं यहां पर सेंटर ओ, सर्कल का सेंटर ओ, शुरुआत में कोई पार्टिकल कोई पार्टिकल ए पोजीशन पर है, पार्टिकल ए पोजीशन से बी पोजीशन पर जाता है तो सेंटर पे एंगल थीटा सब्सटेंड करता है। मान लीजिए इसकी रेडियस स्मॉल आर है तो एंगल का डेफिनेशन दिया जाता है एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आप देख सकते हैं सेंटर पॉइंट ओ से लेकर ए, ये रेडियस आर है, और आर्क लेंथ जो है ए से लेकर बी वो एस है, तो एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस एस अपॉन आर। एंगल का यूनिट बताया जाता है रेडियन और डिग्री। तो एंगल को या तो आप डिग्री में मेजर कर सकते हो या आप रेडियन में मेजर कर सकते हो। सो एंगल जब वन सर्कल पूरा कंप्लीट होता है तो देखिए, वन सर्कल कंप्लीट होने पर, पूरा वन सर्कल कंप्लीट होने पर सेंटर पे बनने वाला एंगल 2 पाई रेडियन होता है। 2 पाई रेडियन को 360 डिग्री लिखा जाता है। अच्छा, 2 पाई रेडियन 360 डिग्री, तो पाई रेडियन 180 डिग्री लिखा जा सकता है। और जब आप इसे कंप्लीटली सॉल्व करते हैं तो 1 रेडियन को कन्वर्ट करने पर ये 57.3 डिग्री कुछ इस तरह से बताया जा सकता है। तो यहां आप देख सकते हैं 1 रेडियन इक्वल टू 57.3 डिग्री, एंड सिमिलरली 2 पाई रेडियन दैट इज 360 डिग्री। आगे और चलिए और समझिए कि कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो 10th क्लास में आपने सीखी वो किस तरह से बताई गई है। देखिए, 10th क्लास में आपने जो ट्राइंगल सीखा था वो ट्राइंगल आप यहां देख सकते हैं राइट एंगल ट्राइंगल कहलाता है। इस राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी में थीटा ट्राइंगल का बनने वाला एंगल और बी एंगल राइट एंगल अवेलेबल है। यहां पर आप देख सकते हैं एसी हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर आपको एबी मिलेगा और बीसी आपको बेस कहा जा सकता है। तो 10th क्लास में बात ये आप पढ़ चुके हैं, जिसके लिए मैं सिर्फ आपको 1 मिनट लूंगा और 1 मिनट में बात क्लियर करूंगा। साइन थीटा हमने पढ़ा था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो देखिए, परपेंडिकुलर एबी और हाइपोटेनियस बीसी, तो इसे एबी अपॉन एसी लिखा जा सकता है। ये देखिए, हाइपोटेनियस एसी होगा। अच्छा, साइन थीटा के बाद कॉस थीटा की हम बात करें तो कॉस थीटा को डिफाइन किया जाता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो देखिए, इस ट्राइंगल में बेस बीसी है और हाइपोटेनियस एसी है, सो दिस विल बी बीसी बाय एसी। अच्छा, टेन थीटा को क्या लिखा जा सकता है? तो टेन थीटा को लिखा जाता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है? तो आपके पास परपेंडिकुलर ए बी है और बेस बीसी है, तो हम इसे लिख सकते हैं ए बी अपॉन बीसी। अच्छा, सेक थीटा जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो होता है, सेक थीटा जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो होता है उसे रेसिप्रोकल ऑफ कॉस भी कहा जाता है, या इसे हाइपोटेनियस अपॉन बेस कहा जाता है। या हाइपोटेनियस एसी है और बेस बीसी है। लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो कॉट थीटा और कोसेक थीटा, ये हम दोनों देखने वाले हैं। देखिए, कॉट थीटा को रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा कहा जाता है। अब यहां आप देखिए, टेन थीटा जो बताया गया है, टेन थीटा बताया गया है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जबकि देखिए कॉट थीटा क्या बताया गया है? कॉट थीटा आपको बेस अपॉन परपेंडिकुलर बताया गया है। तो यहां देख सकते हैं आप, बेस है बीसी और परपेंडिकुलर आपको दिया गया है एबी। अब बात की जाए कोसेक थीटा की, तो कोसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल है। देखिए, साइन थीटा क्या बोला गया है? तो साइन थीटा बोला गया है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा को जब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस बोला गया है तो कॉसेक थीटा को इसका रेसिप्रोकल कहा जाता है।
रेसिप्रोकल मतलब हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर आएगा, तो हाइपोटेनियस से AC और परपेंडिकुलर होगा आपके पास AB। तो हमने इन शॉर्ट बहुत कम टाइम में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के बारे में जानकारी हासिल की। देखिए अब जब आप 10th क्लास पढ़ते हैं तो अप टू 10th स्टैंडर्ड कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो आपको लर्न करने होते हैं वो 0 से 90 के बीच में कुछ वैल्यू बताई गई होती है, और 0 से 90 के बीच की जो वैल्यूज होती है उन वैल्यू को आप जानते हैं। उन वैल्यू को आप 90 से 180 तक के बीच में 10th क्लास में नहीं सीखते हैं। हम यहां पर 0 से लेकर 180 तक के सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो सीखेंगे, और उन रेशियो को सीखने से पहले हमको ट्रिग्नोमेट्री के कुछ 2 से 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले वो भी समझ लेने होंगे। देखिए यहां पर ये फॉर्मूले बताए गए हैं फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिकल रिलेशंस। आप देख सकते हैं टेन थीटा को लिखा जाता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। जैसा कि मैंने आपको डिस्कस किया था पिछली स्लाइड में, हमने डिस्कस किया था टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखा जा सकता है। ये मैं आपको कई बार बोल चुका हूं। अभी फिलहाल कॉसेक थीटा को साइन थीटा का रेसिप्रोकल लिखा जाता है, सेक थीटा को कॉस थीटा का रेसिप्रोकल लिखा जाता है। अच्छा, टेन और कॉट का रिलेशन क्या है? कॉट थीटा और टेन थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ये सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी जो 10th क्लास में हमने सीखी थी, उसे बताया जाता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। हम ऐसा इसे लिख सकते हैं। देखिए इन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी को, जैसा कि ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आइडेंटिटी है, हम इसकी मदद से ये बाकी दोनों आइडेंटिटी को निकाल सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहां पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ऐसा बताया जाता है। देखिए हमने क्या किया, हमने इस आइडेंटिटी में दोनों तरफ साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया, तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा आपके पास 1 हो जाता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा स्क्वायर और 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, जिसे आप 1 अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अभी इससे पहले हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देखे थे, उसमें आप ये बात देख चुके हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा को लिखा जाता है कॉट थीटा, कॉट थीटा का स्क्वायर, और 1 अपॉन साइन थीटा को क्या लिखा जाता है? तो 1 अपॉन साइन थीटा को लिखा जाता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो आप यहां देख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसे लिखा जा सकता है। अब देखिए इसी इक्वेशन में जहां साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू जो 1 है, अगर इसमें आप कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, तो देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नाउ कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो 1 अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर ऐसा लिखा जा सकता है। देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना होता है? तो वो होता है टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है 1। अच्छा, 1 अपॉन कॉस थीटा को लिखा जाता है सेक थीटा, सेक थीटा का स्क्वायर। तो इससे आप लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। इसे कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी की एक्सप्लेनेशन समझने के बाद ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज को समझिए कि हम इन वैल्यूज को किस तरह से लर्न करेंगे।
देखिए थीटा 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90, 120, 145, 145 के बाद में 90 प्लस 45, 135, 150 और 180, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। टेबल को देखिएगा ध्यान से। देखिए यहां पर साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 और साइन 90 प्लस 1 होता है। देखिए कॉस थीटा, तो जो 90 की वैल्यू होती है वो कॉस 0 की वैल्यू होती है, जो 60 की वैल्यू होती है वो साइन 30 की वैल्यू होती है। 45 में दोनों सेम होते हैं। साइन 30 के लिए आप और हम लिख सकते हैं 1/2 और थीटा इसके लिए 0 लिखा जा सकता है। अच्छा, इससे पहले आप और हम सीख चुके हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू टेन थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू टेन थीटा। इस बात को ध्यान में रखते हुए देखिए पहला रेशियो देखिए 10 का, 0/1 और 0/1 लिखा जा सकता है 0। इसके बाद देखिए दूसरा रेशियो देखिए टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा देखिए कितना आपके पास में, तो साइन थीटा 1/2 है और साइन थीटा के बाद कॉस थीटा की वैल्यू देखिए, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू 30 डिग्री के लिए चेक कीजिएगा, tan 30 साइन 30 अपॉन कॉस 30। तो देखिए साइन 30 कितना है, तो साइन 30 1/2 है और cos 30 की वैल्यू आपके पास कितनी, तो cos 30 आपके पास √3/2 है। 2 से 2 कैंसिल हुआ, 1/√3। तो tan 30 डिग्री 1/√3 लिखा जा सकता है। आगे tan 45 की वैल्यू चेक कीजिए, tan 45 डिग्री इसे लिखा जा सकता है sin 45 डिग्री अपॉन cos 45 डिग्री। चलिए सभी लोग मिलकर बताइए sin 45 की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, तो sin 45 की वैल्यू 1/√2 होती है और cos 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है और 1/√2 आपके पास कितना होता है, तो ये होता है 1। देयरआफ्टर हम ये कह सकते हैं sin 60 tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री में हम कहते हैं sin 60 डिग्री अपॉन cos 60 डिग्री। sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 और cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, जिसे लिखा जा सकता है √3/2 डिवाइड बाय 1/2 दैट इज √3। और देखिए स्टूडेंट sin 90 डिवाइड बाय 0 या sin 90 डिवाइड बाय cos 90, tan 90 की वैल्यू चेक कीजिएगा, tan 90 लिखा जा सकता है sin 90 अपॉन cos 90। अच्छा sin 90 कितना होता है, तो +1 और cos 90 0। एनीथिंग अपॉन 0 आंसर विल बी इंफिनिटी। और हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1/∞ इक्वल टू 0। एनीथिंग अपॉन 0 आंसर विल बी इंफिनिटी, 1/∞ दैट विल बी इक्वल टू 0। इसे कुछ ऐसा लिखा जा सकता है। अब आगे चेक कीजिएगा स्टूडेंट, जब हम बात करते हैं 120 डिग्री की, तो साइन 120 डिग्री कॉस 120 डिग्री √3/2। देखिए मैं इसे याद करने का एक तरीका ऐसा बोलूंगा कि आप इस पर्टिकुलर लाइन के अबाउट ऐसा मिरर इमेज ले लीजिए, इस तरह से कंबाइन कर दीजिए इसे। जब आप इसे कंबाइन करेंगे तो देखिए क्या फर्क पड़ने वाला है, ये √3/2 जाके मिलेगा। अब देखिए ये वाला बॉक्स और ये वाला बॉक्स जाके मिलेगा, तो ये 1/√2, तो ये वाले बॉक्स की वैल्यू 1/√2। अच्छा इस बॉक्स को चेक कीजिए, इस वाले बॉक्स से ये वाला बॉक्स जाके मिलेगा,
1/2 और इस वाले बॉक्स से ये वाला बॉक्स जाके मिलेगा, ये 0। तो देखिए मिरर इमेज की बात बोले तो हम ये कह सकते हैं इसके अबाउट जैसे ऐसा फोल्डिंग होगा तो ये √3/2 √3/2, ये 1/√2 ये 1/√2, ये 1/2 और ये 1/2 और लास्ट में ये 0 और ये 0, ऐसा कहा जा सकता है। अब देखिए यहां पर जब मिरर इमेज इस तरह से फोल्ड हो रही है तो अगर ये 1/2 है तो बोलो ये कितना होगा, ये भी 1/2 होगा, ये 1/2 है, ये 1/√2 है, ये भी 1/√2 होगा, ये √3/2 होगा और ये आपके पास में 1 होगा। लेकिन ध्यान रहे स्टूडेंट, ये बात आपको याद रखनी है कि साइन 90 से 180 के बीच में पॉजिटिव होता है और कॉस 90 से 180 के बीच में नेगेटिव होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इस तरह से आपको वैल्यू लर्न हो सकती है। वैल्यू लर्न होने के बाद चेक कीजिएगा वापस एक बार, साइन 120 डिग्री अपॉन कॉस 120 डिग्री, बताइएगा साइन 120 डिग्री अपॉन कॉस 120 डिग्री कितना होगा आपके पास में, तो ये होगा tan 120 डिग्री। अच्छा चेक कीजिए साइन 120 डिग्री कितना है, तो साइन 120 डिग्री √3/2 है और कॉस 120 डिग्री -1/2 है। इस तरह से सॉल्व करने पर ये आंसर आपको मिलता है -√3। अब वापस चेक कीजिए, साइन 135 अपॉन कॉस 135, साइन 135 अपॉन कॉस 135, ये होकर होगा tan 135। चेक कीजिए साइन 135 की वैल्यू 1/√2 और कॉस 135 की वैल्यू -1/√2, ये आपके पास -1 आ जाता है, 1/√2 -1/√2 ये -1 आ जाता है आपके पास में, तो इससे लिखा जा सकता है -1। अब यहां देख सकते हैं आप साइन 150 अपॉन कॉस 150, साइन 150 डिग्री अपॉन कॉस 150 डिग्री, इसे लिखा जा सकता है tan 150 डिग्री। अच्छा साइन अपॉन कॉस 10, बोलिए साइन 150 की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको, तो ये रहा 150 और ये रहा साइन, तो साइन 150 की वैल्यू आपके पास 1/2 अवेलेबल है। कॉस 150 की वैल्यू कितनी है, तो कॉस 150 -√3/2 अवेलेबल आपके पास में, और ये हो गया आपके पास में 1/√3 विद नेगेटिव साइन, तो मैं इसे कह सकता हूं -1/√3। और लास्ट चेक कीजिएगा tan 180 डिग्री की वैल्यू, तो साइन 180 tan 180 डिग्री इक्वल टू साइन 180 अपॉन कॉस 180, साइन 180 0 और कॉस 180 -1, 0 अपॉन एनीथिंग आंसर विल बी 0, 0 अपॉन एनीथिंग आंसर विल बी 0। तो ये टेबल बनाना हम सीख चुके हैं। इस टेबल की इंटरेस्टिंग बात यह है कि सारी वैल्यूज फोल्डिंग करने पर मिरर इमेज के सहायता से समझी जा सकती है। और एक और बात, 90 से 180 में साइन पॉजिटिव होता है, कॉस नेगेटिव होता है, तो देखो पॉजिटिव डिवाइड बाय नेगेटिव आंसर विल बी नेगेटिव, पॉजिटिव डिवाइड बाय नेगेटिव आंसर नेगेटिव, पॉजिटिव डिवाइड बाय नेगेटिव आंसर नेगेटिव, एंड 0 डिवाइड बाय 1 आंसर विल बी 0। ये बात सीखने के बाद नई बात हमें सीखनी होगी ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले की। आइए हम स्क्रीन पे चलते हैं और कुछ नई बातें सीखते हैं। देखिए हमने अभी आपके सामने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो से रिलेटेड ये पूरी टेबल स्टैंडर्ड वैल्यूज की टेबल को समझा। इसमें हो सकता है कि 0, 30, 40, 45, 60, 90, 120, 135, 150 और 180, यहां तक मैंने आपको दो वैल्यूज बताई थी, लेकिन 270 और 360 डिग्री की वैल्यू, ये वैल्यू हमने बोर्ड पर डिस्कस नहीं की थी। तो देखिए साइन 270 डिग्री की वैल्यू -1 होती है, कॉस 270 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, और -1 अपॉन 0 एनीथिंग अपॉन 0 इंफिनिटी होता है। तो -1 अपॉन 0 आपके पास में माइनस इंफिनिटी होने वाला है। अब देखिए साइन 60 की वैल्यू 360 की वैल्यू 0 होती है, कॉस 360 की वैल्यू +1 होती है, एंड 0 डिवाइड बाय 1 आंसर विल बी 0। ये समझने के बाद आइए हम ये समझते हैं कि साइन, कॉस, tan और कॉट की वैल्यू
किन किन क्वाड्रेंट में किस तरह से बताई जाती है। देखिए, इसे समझाने का आसान तरीका हम यहां देख सकते हैं कि ये आपके पास में फिलहाल एक एक्स एक्सिस, और आप ये भी देख सकते हैं ये आपके पास में वाई एक्सिस। एक्स और वाई एक्सिस पर फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ये इसे 4 क्वाड्रेंट में बताया जा सकता है। हम यहां देखिए, यहां पे देखिएगा आप, यहां से लेकर यहां तक, इस जगह से लेकर यहां तक जो बनने वाला एंगल है वो 90 डिग्री है। और आप सेकंड क्वाड्रेंट की बात बोले तो यह एंगल भी बनने वाला 90 डिग्री है, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है। इन चारों एंगल का सम कीजिए, 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 90 270 एंड 270 प्लस 90 360 डिग्री। तो पूरा फोर्थ क्वाड्रेंट का सम जो देखा जाए वो पूरा 360 डिग्री आता है। देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव माने जाते हैं। पहले हमें समझना होगा कि ट्रिग्नोमेट्री में जो भी हम एंगल लेते हैं उनके 2 सेंस पॉसिबल होते हैं। एक सेंस एंटी क्लॉकवाइज सेंस होता है और दूसरा सेंस क्लॉकवाइज सेंस होता है। हम हमेशा ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों को अप्लाई करते समय एंटी क्लॉकवाइज सेंस के एंगल को मानेंगे। एंटी क्लॉकवाइज सेंस एंगल में यहां से लेकर यहां तक, 0 से लेकर 90 डिग्री तक सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव होते हैं। 90 से 180 डिग्री के बीच की जो रेशियो होते हैं उन्हें देखिए एक छोटे से फॉर्मूले से समझा जा सकता है, ऑल सिल्वर टी कप्स, ऑल सिल्वर टी कप्स। ऑल मतलब पहले सारे पॉजिटिव, एस सिल्वर, सिल्वर मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन पॉजिटिव, टी मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास में 10 पॉजिटिव। अच्छा, 10 का रेसिप्रोकल क्या होता है? तो 10 का रेसिप्रोकल आपके पास में कॉट होता है, तो कॉट पॉजिटिव। अच्छा, सेकंड क्वाड्रेंट चेक कीजिएगा, ऑल सिल्वर, ऑल सिल्वर, सिल्वर मतलब साइन। अच्छा, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? तो साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें हम, ऑल सिल्वर टी, टी मतलब 10 और 10 का रेसिप्रोकल, तो 10 का रेसिप्रोकल आपको मिलेगा कॉट। तो यहां पर 10 और कॉट दोनों पॉजिटिव होंगे। और लास्ट देखिएगा, ऑल सिल्वर टी कप्स, कप्स मतलब सी, सी मतलब कॉस। अच्छा, कॉस का उल्टा क्या होता है? तो सेक होता है। तो देखिए, कॉस और सेक इसमें पॉजिटिव होने वाले हैं। ये चारों पॉइंट समझने के बाद आइएगा नेक्स्ट टॉपिक और समझते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो आज हम समझने जा रहे हैं। कई बार बच्चे इस बात को लेकर कंफ्यूज होते हैं, हम अभी तक साइन 360 डिग्री तक की वैल्यूज को निकाल चुके हैं, पर कई बार हमें ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो यूज होते हैं ये अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर में, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में यूज हो रहे होते हैं, जहां पर हमें साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा, साइन 270 माइनस थीटा, साइन 270 प्लस थीटा, साइन 360 माइनस थीटा और साइन 360 माइनस प्लस थीटा, इन सब की वैल्यू की रिक्वायरमेंट होती है। देखिए, कई जगह पर कई टीचर्स पढ़ाते वक्त क्या करते हैं, पढ़ाते वक्त कहते हैं कि आप इसे डायरेक्ट याद कर लीजिए कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। ऐसा टीचर बताते हैं और कहते हैं याद कर लीजिए। लेकिन देखिए, ऐसे ऐसा भी समझा जा सकता है, मैं जो बात समझाने जा रहा हूं उस बात को समझने से पहले जिन भी स्टूडेंट ने मेरे ग्राफ के लेक्चर नहीं देखे हैं, स्पेशली ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो वाले ग्राफ जो थे, जो मैंने आपको इससे पहले लेक्चर्स में पढ़ा चुके हैं, अगर मान लीजिए आपने मैं जो बताने जा रहा हूं उससे पहले ग्राफ नहीं देखे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ट्रिग्नोमेट्रिकल ग्राफ रिलेटेड वीडियो जाके जरूर देखें,
और उस वीडियो को देखने के बाद ये जो बात कहने वाला हूं ये आपको समझ में आने वाली है। तो देखिए बोर्ड की तरफ चलते हैं और सीखते हैं कि आखिर इन्हें किस तरह से याद किया जाए। आइए देखिए सीखते हैं हम लोग। मैंने आप लोगों को एक ग्राफ बताया था। जिन बच्चों को ये बात पता है उनके लिए ये रिवीजन होगा, और जिन भी स्टूडेंट को ये बात पता नहीं है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जरूर जाके पहले ट्रिग्नोमेट्री का ग्राफ वाला लेक्चर जरूर देखें। देखिए उस समय पढ़ाते वक्त मैं बात बता चुका था कि यहां से यहां तक ये जो वर्टिकल लाइंस ड्रॉ की गई है, इन वर्टिकल लाइंस में देखिए ये वर्टिकल लाइन से अब ये वाला पार्ट जो है आपके पास में ये 0 इससे 90 कहा जाएगा, 180, 270 और 360। ठीक है बच्चों, आप समझिए ध्यान से। आपसे कहा जाता है साइन 90 प्लस थीटा वाला पार्ट। तो आप नोटिस कीजिए साइन 90 प्लस थीटा वाला पार्ट मतलब क्या, ये 0 से 180। अच्छा 90 प्लस थीटा मतलब 90 से बड़ा, और 90 से बड़ा मतलब इस वैल्यू से यहां तक। 90 से 180 बताओ साइन क्या आता है, तो 90 से 180 साइन पॉजिटिव आता है। पहला पॉइंट ये समझ गए आप। अब देखिए अब ये बात समझिएगा, ये रहा आपके पास 0 से 90, ये रहा 90, 180, ये है 270 और ये आपके पास 360 डिग्री है। याद करने का तरीका समझे, हमें निकालना साइन 90 प्लस थीटा, तो 90 से बाद की वैल्यू चाहिए, और 90 से बाद की वैल्यू चाहिए इसका मतलब 90 के पहले की नहीं चाहिए, और 90 के पहले की नहीं चाहिए मतलब वो वाला पार्ट हटा दीजिए। और जब ये पार्ट आप हटा देते हैं तो मुझे बताइए ये वाला जो ग्राफ मैं आपको सिखा चुका हूं पहले, ये ग्राफ कौन सा ग्राफ है, ये ग्राफ कौन सा ग्राफ है, ये साइन का ग्राफ है या कॉस का ग्राफ है। तो निश्चित जिन बच्चों ने लेक्चर देखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ का वो जरूर बोलेंगे कि सर ये आपके पास में कॉस का ग्राफ है। तो मैं इसे लिख सकता हूं साइन 90 प्लस थीटा दैट इज इक्वल टू प्लस कॉस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा ये आ चुका है आपके पास में प्लस कॉस थीटा। वैसे आप साइन 90 माइनस थीटा निकालेंगे तो वो आपको कॉस थीटा मिलेगा। चलिए आप समझते हैं, हम साइन 180 प्लस थीटा, हम साइन 180 प्लस थीटा की बात करते हैं। तो वापस चेक कीजिए, साइन 180 प्लस थीटा की बात कीजिए वापस से। देखिएगा ये 0, ये 180, 180 प्लस 180 कितना हुआ 360, 360 प्लस 180 कितना हुआ, आगे और निकाला जा सकता है, बराबर है। हमें 180 से प्लस वैल्यू चाहिए, तो देखिए 0 से 180 वाला पार्ट ये रहा, तो ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है पॉजिटिव, ये वाला पार्ट नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये आपके पास में नेगेटिव अवेलेबल है। तो 0 से 180, 0 से 180, तो बोलो 0 से 180 पॉजिटिव पार्ट दिख रहा है, हमें 180 से ज्यादा वाला चाहिए, तो 180 से बड़ा इधर आएगा। अब बताओ 180 से बड़ा कहां पर आ रहा है, पॉजिटिव पार्ट में आ रहा है या नेगेटिव पार्ट में आ रहा है, चेक करके बताओ, पॉजिटिव पार्ट में आ रहा है या नेगेटिव पार्ट में आ रहा है, नेगेटिव पार्ट में आ रहा है। और नेगेटिव पार्ट में साइन जैसा ही आ रहा है। सर मतलब क्या सर, मतलब समझाता हूं, नेगेटिव पार्ट में साइन जैसा आ रहा है इसका मतलब मैं आपको समझाना चाहूंगा। इस तरफ आइए और बोर्ड पे ध्यान दीजिए। देखिए पहले ये जो ग्राफ है आपको, ये y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है, y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ। ये वाला ग्राफ भी आपको y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है। पर अगर आपको y इक्वल टू माइनस साइन एक्स का ग्राफ बनाने को बोला जाए, माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स, तो बेटा माइनस साइन एक्स का मतलब ये देखिए पॉजिटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव और फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। तो माइनस साइन एक्स ग्राफ बनाने का मतलब जहां पॉजिटिव है वहां नेगेटिव कर दो, जहां नेगेटिव है वहां पर पॉजिटिव कर दो,
जहां पॉजिटिव वहां पर नेगेटिव, जहां नेगेटिव वहां पर पॉजिटिव, जहां पॉजिटिव वहां नेगेटिव और जहां नेगेटिव वहां पर पॉजिटिव। इस तरह से किया जा सकता है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो अब आप चेक कीजिए, जहां पॉजिटिव था उसका नेगेटिव, जहां नेगेटिव उसका पॉजिटिव, जहां पॉजिटिव उसका नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव। ये समझने के बाद समझिए, मुझे साइन 180 प्लस थीटा चाहिए, तो 180 से प्लस की वैल्यू चाहिए, मतलब उससे बड़ी वैल्यू चाहिए, तो उससे छोटी नहीं चाहिए। और जब उससे छोटी नहीं चाहिए तो देखिए ये वाला ग्राफ, कौन सा ग्राफ दिख रहा है आपको? ये नेगेटिव से शुरू होने वाला ग्राफ दिख रहा है, ये नेगेटिव से शुरू होने वाला ग्राफ दिख रहा है। और नेगेटिव से शुरू होने वाला ग्राफ मतलब नेगेटिव से शुरू होने वाला ग्राफ, और नेगेटिव से शुरू होने वाला ग्राफ है, इसका मतलब ये माइनस साइन एक्स वाला ग्राफ है, प्लस साइन एक्स वाला ग्राफ है। बोले, जवाब दीजिए स्टूडेंट, ये माइनस साइन एक्स का ग्राफ है या प्लस साइन एक्स का ग्राफ है? तो डेफिनेटली ये माइनस साइन एक्स का ग्राफ है। तो मैं इसे साइन 180 प्लस थीटा को इस तरह से लिख सकता हूं। अब आप चेक कीजिए, आपको साइन 180 माइनस थीटा बोला जाए, आप खुद ही बताइएगा। ये रहा आपके पास में कर्व, वन साइकिल अगली साइकिल, 0 से 180, 180 से 360। अच्छा, 180 माइनस थीटा, मान लो थीटा की वैल्यू आप 60 डिग्री पुटअप करो। अच्छा, 180 माइनस 60 कितना होता है? बोलो भाई, 180 माइनस 60 कितना होता है? तो 180 माइनस 60 120 डिग्री होता है। और 120 डिग्री कहां पर होगा? 0 से 180 के बीच में होगा। और 0 से 180 के बीच में ये वाला हमें ग्राफ मिल रहा है। तो देखिए, ये ग्राफ पॉजिटिव हाफ से शुरू हो रहा है, पॉजिटिव हाफ से शुरू होने वाला ग्राफ y इक्वल टू साइन एक्स होता है। तो साइन 180 प्लस 180 माइनस थीटा प्लस साइन थीटा होता है। इस तरह से वापस समझिएगा, हमारे पास दो ग्राफ और बचे हैं, साइन 270 माइनस प्लस थीटा। साइन 270 प्लस थीटा को हम यहां पर समझ सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, साइन 270 प्लस थीटा, 0 से 90, 90 से 180, 270 और आपके पास में 360 डिग्री अवेलेबल है। अच्छा, 270 प्लस थीटा मतलब मुझे 270 के बाद वाली वैल्यू चाहिए, तो मुझे ये वैल्यू नहीं चाहिए, और मुझे अगर ये वैल्यू नहीं चाहिए तो मैं इन वैल्यू को हटा दूंगा। इन वैल्यू को हटाने पर वापस चेक करना बच्चों, ये जो ग्राफ दिख रहा है, ध्यान से सुनिएगा, ये ग्राफ आपके पास था y इक्वल टू प्लस कॉस एक्स का ग्राफ, ये वाला ग्राफ, पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव, बराबर, पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव। अब अगर सोचो y इक्वल टू माइनस कॉस एक्स का ग्राफ प्लॉट करना हो, माइनस कॉस एक्स, तो ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ कीजिए, ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ कीजिए। वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने के बाद ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का जस्ट उल्टा ये आपके पास नेगेटिव आएगा, नेगेटिव का जस्ट उल्टा ये पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव का जस्ट उल्टा ये नेगेटिव आएगा। तो पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव। तो बोलो, ये वाला ग्राफ y इक्वल टू माइनस कॉस एक्स का ग्राफ है, और ये y इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, और ये आपके पास y इक्वल टू कौन सा ग्राफ होना चाहिए? बोलिए, ये वाला ग्राफ प्लस कॉस एक्स होना चाहिए या माइनस कॉस एक्स होना चाहिए? तो डेफिनेटली ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ मैच हो रहा है, तो ये y इक्वल टू माइनस कॉस एक्स ग्राफ होना चाहिए। तो साइन 270 प्लस थीटा ये होता है माइनस कॉस थीटा, साइन 270 प्लस थीटा ये आपके पास होता है माइनस कॉस थीटा। उसी तरह से आप निकालने जाएंगे साइन 270 माइनस थीटा, साइन 270 माइनस थीटा। तो देखिए, साइन 270 माइनस थीटा में हम ऐसा कह सकते हैं, कॉस थीटा ये आपके पास में 0 से 180, 180 से 360, 0 से 180, 180 से 360, और 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा मतलब ये रहा 270 और ये माइनस थीटा। इधर वाला पोर्शन आप चेक कर सकते हैं, साइन 270 माइनस थीटा। चलिए आप बताइए, साइन 270 माइनस थीटा को क्या लिखा जा सकता है? तो साइन 270 प्लस थीटा भी माइनस कॉस थीटा दिख रहा है, क्योंकि इधर वाला ये रीजन माइनस है, और कॉस साइन 270 प्लस थीटा भी माइनस कॉस थीटा दिख रहा है। तो यहां पर केवल एक ही ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी रेशो बाकी रहता है आपके पास, रेशो नहीं, वैल्यूज बाकी रहती है।
साइन 360 प्लस थीटा और साइन 360 माइनस थीटा, ध्यान से देखिएगा। तो साइन 360 प्लस थीटा यहां से इस तरह से, यहां से इस तरह से, फिर यहां से इस तरह से और यहां से इस तरह से। तो देखिए ध्यान से, प्लस माइनस प्लस और माइनस, 0 180 180 प्लस 180 360। अब देखो 360 प्लस थीटा करना है, तो 360 प्लस थीटा मतलब 360 से बड़ी वैल्यू, और देखो 360 से बड़ी वैल्यू चाहिए मतलब इधर की वैल्यू नहीं चाहिए, और इधर की वैल्यू नहीं चाहिए मतलब हटा दो। जैसे आपने इस वैल्यू को हटाया तो वापस देखो ये कौन सा ग्राफ है, तो ये ग्राफ है y इक्वल टू प्लस साइन एक्स, y इक्वल टू प्लस साइन एक्स मतलब प्लस साइन थीटा, इस तरह से बोला जा सकता है। यहां तक क्लियर सभी को? अब यहां नोटिस कीजिएगा, साइन 360 माइनस थीटा, साइन 360 माइनस थीटा में आप ये समझिए ये रहा आपके पास 0 180 और ये 360, 360 माइनस थीटा मतलब 360 से लेस वैल्यू, और 360 से लेस वैल्यू मतलब इस वाले रीजन में होगी, और अगर इस वाले रीजन में होगी तो देखो ये नीचे से करो शुरू हो रहा है, नीचे से करो शुरू हो रहा है मतलब ये कौन सा आएगा, माइनस साइन थीटा या प्लस साइन थीटा। तो देखिए साइन माइनस साइन थीटा इस तरह से बताया जा सकता है। वापस से चेक कर लीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं, साइन 360 माइनस थीटा मतलब 360 से लेस वैल्यू, और 360 से लेस वैल्यू का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, 360 से लेस मतलब ये वाला पोर्शन, और ये वाला पोर्शन मतलब नेगेटिव पोर्शन, नेगेटिव पोर्शन माइनस साइन। और देखो ये वाला ग्राफ किस तरह का ग्राफ, हाफ से शुरू होता है तो कॉस, फुल से शुरू होता है तो साइन, इसलिए वाला ग्राफ साइन लिखा जा सकता है। देखिए अब इस बात को समझाने के लिए मैं एक बात छोटी सी समराइज करवाऊंगा। जब भी 90 के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो आता, जब भी 90 और 270 की वैल्यूज आती है, चाहे वो प्लस हो या माइनस हो, चाहे वो प्लस हो या वो माइनस हो, साइन कॉस में बदल जाता है और कॉस साइन में बदल जाता है। साइन चेंज इनटू कॉस एंड कॉस चेंज इनटू साइन, साइन चेंज इनटू कॉस एंड कॉस चेंज इनटू साइन। देखिए 270 प्लस हो तो भी कॉस थीटा, 270 माइनस हो तो भी कॉस थीटा। लेकिन बाकी अदर रेशियोज के लिए, अदर वैल्यूज के लिए, चाहे 180 हो चाहे 360 हो, साइन है तो साइन है, साइन है तो साइन है, फिर साइन है तो साइन है, साइन है तो साइन है। यहां तक बात समझ चुके हैं आप? अब आइए हम स्क्रीन की तरफ चलते हैं। देखिए बोर्ड पर वो सारी बातें समझने के बाद अब मैं सजेस्ट करूंगा कि इसी तरह से जैसा मैंने साइन के लिए बताया वैसा आप कॉस के लिए भी करके चेक कर सकते हैं। अभी तक मैं बोल चुका हूं कि आप 90 और 270 की वैल्यूज पर साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में चेंज होगा। वापस सुनना, 90 प्लस थीटा हो, 90 माइनस थीटा हो, 90 प्लस थीटा हो, 90 माइनस थीटा हो, बराबर 270 प्लस थीटा हो, 270 माइनस थीटा हो। दोनों केस में साइन अगर होगा तो कॉस में, कॉस होगा तो साइन में बदलेगा। तो आइए देखते हैं हम लोग। कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। अच्छा 180 होगा तो चेंज नहीं होगा, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा। अच्छा देखिए यहां पर कॉस 270 माइनस थीटा, तो कॉस 270 माइनस थीटा चेक करना ध्यान से। मान लो थीटा की वैल्यू आप ऐसा समझ के चलो, आपने 30 डिग्री रख दी, थीटा 30 डिग्री रखा तो 270 माइनस 30, बोलो भाई 270 माइनस 30, 270 माइनस 30 कितना आएगा आपके पास में? तो ये आएगा 240 डिग्री। और 240 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आता है चेक कीजिए। 240 डिग्री आपको थर्ड क्वाड्रेंट में मिलेगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में मिला इसका मतलब ऑल सिल्वर टी, टी मतलब 10 प्लस बाकी माइनस, तो ये कॉस है तो कॉस माइनस होगा। तो देखिए यहां पर कॉस माइनस थीटा होगा, तो देखिए कॉस साइन में बदला और माइनस साइन लगा। अब वापस चेक करना, साइन 270 प्लस थीटा,
साइन 270 प्लस थीटा, समझने पे ध्यान देना, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री रख लो, तो साइन कॉस 270 प्लस 30, बोलो कॉस 270 प्लस 30 कितना हो गया? तो कॉस 270 प्लस 30 आपके पास हो गया कॉस 300। और बोलो कॉस 300 की वैल्यू किस क्वाड्रेंट में लाई करेगी? तो कॉस 300, तो 300 लाई करता है, देखो पहला क्वाड्रेंट 90, पहला और दूसरा क्वाड्रेंट दोनों मिलाकर वो हो जाता है 180, पहला दूसरा तीसरा क्वाड्रेंट मिला के 270 होता है। तो 300 वैल्यू आएगी फोर्थ क्वाड्रेंट में। और देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में मतलब ऑल फर्स्ट क्वाड्रेंट, साइन सिल्वर सेकंड क्वाड्रेंट, टी टैन थर्ड क्वाड्रेंट, कप्स मतलब सी कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस की सारी वैल्यू प्लस, तो देखो बेटा कॉस 270 प्लस थीटा हो या 270 माइनस थीटा, कॉस साइन में बदलेगा। तो पहले तो आपको साइन कॉस में बदलेगा या नहीं बदलेगा ये चेक करना है। तो कॉस साइन में बदल गया। दूसरा पॉइंट चेक करना है साइन, तो साइन चेक करने के लिए क्वाड्रेंट सिस्टम लगा सकते हो, तो यहां प्लस साइन थीटा आ जाता है। अच्छा कॉस 360 माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, और मैंने बोला है 360 पे कोई चेंज नहीं आता, मतलब कॉस थीटा विल बी कॉस थीटा। और 360 माइनस थीटा की वैल्यू 330 डिग्री ले लो, तो 360 माइनस 30 कितना हुआ? तो 360 माइनस 30 आपके पास 330 डिग्री वैल्यू होगा। और 330 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, ऑल सिल्वर टी कप्स, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस सारे पॉजिटिव, तो देखिए यहां पर पॉजिटिव कॉस थीटा आता है। सेम 360 प्लस कॉस थीटा के लिए प्लस कॉस थीटा आता है। अब देखो बच्चों, मैं इससे पहले भी बता चुका था टेन थीटा क्या होता है। तो टेन थीटा रेशो होता है। टेन थीटा किसका रेशो होता है? तो टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का रेशो होता है। तो देखो बेटा साइन 360 प्लस थीटा कॉस 360 प्लस साइन 360 प्लस थीटा कॉस 60 प्लस थीटा, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, बोलो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना आया? तो ये टेन थीटा आया। साइन 360 माइनस थीटा और कॉस 360 माइनस थीटा, तो माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये आया आपके पास माइनस टेन थीटा, चेक कर सकते हैं यहां पर। साइन 270 प्लस थीटा कॉस 270 प्लस थीटा, तो देखिए माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉस साइन थीटा, तो माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, बोलो भाई कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कितना होता है? तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा आपके पास होता है टेन थीटा, कॉट थीटा, तो माइनस कॉट थीटा आता है। अब देखो यहां पर चेक करो, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा है, कॉस 90 माइनस थीटा ये साइन थीटा है, तो साइन अपॉन कॉस कितना आया? 10 90 माइनस थीटा आया, और 10 90 माइनस थीटा कॉस अपॉन साइन कितना होता है? तो कॉट थीटा होता है। अब आगे चेक करो, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा और कॉस 90 प्लस थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा होता है आपके पास में माइनस साइन थीटा, तो कॉस थीटा अपॉन माइनस साइन थीटा कितना होता है? तो ये देखिए माइनस कॉट थीटा होता है। तो इस तरह से हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ अलाइड एंगल्स ये टॉपिक लगभग पूरा समझ लिया है। ये टॉपिक समझने के बाद में भी हमें आगे कुछ बातें और समझनी होगी, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और समझने होंगे जो हम इस लेक्चर में सीखने वाले हैं। आइए उन फॉर्मूलों को मिलकर सीखा जाए। देखिए स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्रिकल अलाइड रेशियोज को समझने के बाद में अब हम पढ़ने जा रहे हैं एडिशन फॉर्मूला रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्री। देखिए ये फॉर्मूले आपको एसएचएम चैप्टर में, कम्युनिकेशन सिस्टम चैप्टर में बीच में प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगने वाले हैं। ये फॉर्मूले फिलहाल आपको लर्न करने हैं। जो बच्चे नीट की एग्जाम देते हैं उनको तो मैं सजेस्ट करूंगा कि फॉर्मूले डायरेक्टली लर्न कर ले, और जो बच्चे जेडब्ल्यू मेंस की एग्जाम देते हैं या जेडब्ल्यू मेंस की एग्जाम में अपियर होंगे उन बच्चों से मेरा कहना है कि फिलहाल याद करें और बाद में मैथमेटिक्स में इसको डिटेल में समझिए। फिलहाल आप समझिएगा साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का वैल्यू होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। देखिए कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी।
देखिए अब tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है आपके पास में tan a प्लस tan b डिवाइड बाय 1 माइनस tan a tan b। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पूरी ट्रिग्नोमेट्री में यूज होने वाला वो होता है sin 2a इक्वल टू 2 sin a cos a। देखिए यहां पे डबल एंगल है 2a, लेकिन यहां पे उसका हाफ एंगल है 2a डिवाइड बाय 2। 2a डिवाइड बाय 2 मतलब हो गया a, 2a डिवाइड बाय 2 मतलब हो गया a। अच्छा देखिए cos 2a का फॉर्मूला, तो cos 2a का फॉर्मूला आपके पास होता है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, और इसी cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a को 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a लिखा जा सकता है, और इसी को 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 लिखा जा सकता है। देखिए tan a प्लस बी के फॉर्मूले को एक बार गौर कीजिएगा, tan a प्लस tan b डिवाइड बाय 1 माइनस tan a tan b। अच्छा इसमें a को b के इक्वल रख दिया जाए तो a प्लस a आपको 2a मिल जाएगा। तो देखिए tan a प्लस a, देखिए tan 2a हो चुका है। अच्छा tan a प्लस tan a, तो देखिए tan a प्लस tan a कितना हो गया, तो 2 tan a हो चुका है, और 1 माइनस tan a इंटू tan b, तो ये हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर a। आइए ये बातें समझते हैं और इनके एप्लीकेशन को देखते हैं कि एप्लीकेशन किस तरह से किया जाएगा। देखिए हम लोगों ने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, स्क्रीन पर हमने कुछ फॉर्मूले देखे थे, उन्हीं फॉर्मूलों का थोड़ा मैं एक्सप्लेनेशन आपको कर रहा हूं। देखिए फॉर्मूला ऐसा था sin a प्लस बी, बोलेगा sin a प्लस बी का फॉर्मूला क्या दिया गया था, तो sin a प्लस बी को समझाया गया था sin a cos b प्लस cos a sin b। ये आपके पास में sin a cos b का था। तो यह नोटिस करना, यहां बीच में प्लस है तो यहां पर भी प्लस है। अब यहां देखिए sin a माइनस बी, तो इससे आप लिख सकते हैं sin a cos b, यहां माइनस है तो यहां पर माइनस लिखना है cos a sin b, इसे ऐसा लिखा जा सकता है। देखिए अगर cos होगा cos a प्लस बी, तो देखो बेटा अगर cos में प्लस है तो वहां माइनस होगा, और cos में लिखने का तरीका होगा cos है तो cos a cos b, यहां देखो प्लस है तो यहां साइन माइनस, माइनस sin a sin b, इसे इस तरह से लिखा जा सकता है। अब वापस नोटिस कीजिएगा, अगर यही फॉर्मूला cos a माइनस बी होता था तो cos a माइनस बी फॉर्मूला होने पर यहां माइनस है तो बीच में प्लस आएगा, और यहां cos है तो देखिए cos a cos b माइनस के प्लस पे प्लस sin a sin b, ये चारों फॉर्मूला आपके सामने लिखे जा चुके हैं। में से इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन नंबर फोर्थ, कुछ इस तरह से नाम देता हूं। देखिए स्टूडेंट, अगर आप फर्स्ट को और सेकंड को ऐड करेंगे तो फर्स्ट और सेकंड को ऐड करने पर देखिए क्या होता है, आपके पास आएगा sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। चेक कीजिएगा, sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। अब नोटिस कीजिए sin a cos b, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो sin a cos b कितना हुआ, तो ये हुआ 2 sin a cos b। नाउ 2 sin a cos b होने के बाद देखो ये प्लस cos a sin b, ये माइनस cos a sin b, तो प्लस और माइनस जब हम सॉल्व करेंगे तो प्लस और माइनस सॉल्व करने पर ये कैंसिल हो जाएगा और ये केवल फॉर्मूला बचने वाला है। अब देखो अगर फर्स्ट और सेकंड को आपने सब्सट्रैक्ट किया होता, फर्स्ट और सेकंड को आपने सब्सट्रैक्ट किया होता, तो देखो सब्सट्रैक्ट करने पर क्या होता था, sin a प्लस बी माइनस, इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करो, माइनस sin a माइनस बी। अब चेक करो बच्चों, हम इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो सब्सट्रैक्शन देखिए मैं यहां पर बताना चाहूंगा। सब्सट्रैक्शन ऐसा होगा sin a cos b प्लस cos a sin b माइनस ये वाली सारी वैल्यू sin a cos b माइनस cos a sin b। अब देखिए अंदर क्या हुआ, ये हुआ sin a cos b प्लस cos a sin b, अच्छा माइनस sin a cos b, और माइनस माइनस लिखा जा सकता है प्लस cos a sin b। अब नोटिस करना बेटा,
साइन ए कॉस बी कैंसिल हो जाता है। अब देखिए कॉस ए साइन बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो कॉस ए साइन बी कॉस ए साइन बी, टोटल कितना हो चुका है आपके पास में? कॉस ए साइन बी प्लस कॉस ए साइन बी, 2 कॉस ए साइन बी, इसे लिखा जा सकता है 2 कॉस ए साइन बी। तो देखिए 2 कॉस ए साइन बी, इसे हम ऐसा लिख सकते हैं। वापस चेक कर लीजिएगा, कॉस ए साइन बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो कॉस ए साइन बी प्लस कॉस ए साइन बी 2 कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस साइन ए कॉस बी, दोनों कैंसिल हो जाते हैं। अब देखिए ये होने के बाद हम इक्वेशन नंबर 3rd और 4th को ऐड करते हैं। अगर देखिए हम 3rd और 4th को ऐड करते हैं तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है? 3rd में देखिए कॉस ए प्लस बी और 4th में देखिए कॉस ए माइनस बी, तो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। अब यहां नोटिस कीजिए कॉस ए कॉस बी ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो कॉस ए कॉस बी कितना हो गया आपके पास? तो ये हो गया 2 कॉस ए कॉस बी, 2 कॉस ए कॉस बी। अब यहां नोटिस करना ये दोनों ऐड होंगे, तो ये प्लस देखो साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी, ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया। तो दोनों को ऐड करने पर रिजल्ट हमें मिलता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इक्वल टू 2 कॉस ए कॉस बी। और आखिरी बात जो आपके सामने आप समझ भी सकते हो कि अब मैं 3rd को 4th में सब्सट्रैक्ट करना चाहता हूं। देखिए दोनों को सब्सट्रैक्ट किया तो 3rd को 4th में 4th को 3rd में सब्सट्रैक्ट किया तो इस तरफ आया कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, ऐसा कहा जा सकता है। अब यहां नोटिस कीजिएगा इस वाली इक्वेशन में से ये वाला वैल्यू सब्सट्रैक्ट करना है, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब चेक करना बच्चों क्या होगा, ये होगा आपके पास कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब देखो इससे ये कैंसिल हुआ, अब ये आया आपके पास माइनस साइन ए साइन बी और माइनस साइन ए साइन बी, तो माइनस साइन ए साइन बी माइनस साइन ए साइन बी कितना हो जाता है? तो -2 साइन ए साइन बी, तो -2 साइन ए साइन बी। अब ये 2 इधर लिखा हुआ है, मैं माइनस साइन इधर भेजता हूं, तो कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी 2 साइन ए साइन बी। अब देखो बच्चों अंदर माइनस साइन जाएगा तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस कॉस ए प्लस बी माइनस माइनस प्लस कॉस ए माइनस बी। कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये आ जाता है आपके पास में 2 साइन ए साइन बी। इसे इस तरह से लिखा जा सकता है। तो देखिए ये फॉर्मूले में आपके सामने जो एक्सप्रेस कर रहा हूं, तो कई बार स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि सर इतने फॉर्मूले हमको लर्न करने हैं क्या, ये आपके मन में क्वेश्चन आता है। मैं स्टूडेंट साफ कहूंगा फॉर्मूले लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है, फॉर्मूले समझ लीजिए। मैंने आपके सामने केवल ये 2 फॉर्मूले लिखे, समझने के बाद जब जब जरूरत पड़ेगी तब तब आप इसे यूज करते रहिए। यूज करते समय जाके कॉपी देखिए, यूज ना आए तो याद करने की जरूरत नहीं, यूज आए तो याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब यूज नहीं आ रहे हैं तो कोई यूज नहीं, और जहां यूज आएंगे वहां पर आप सॉल्व करने की स्किल, मतलब ये 2 फॉर्मूले बेसिक फॉर्मूले लर्न करके एडिशन सब्ट्रैक्शन करके ये सब निकाल सकते हैं। और धीरे धीरे जब आप इसे वर्कआउट करते रहते हैं तो देखो पहले आपको कहीं ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज भी हार्ड लगती थी, लेकिन आज नहीं लगती। पहले कभी आपको अल्फाबेट लिखना भी हार्ड लगते थे, लेकिन आज नहीं लगते। पहले आपको साइकिल चलाना भी हार्ड लगती थी, लेकिन आज नहीं लगती। शुरू में ये सब चीजें ऐसा लगता है कि इतने फॉर्मूलेस कैसे याद करेंगे, याद करना ही नहीं है, जहां यूज आए वहां से अप्लाई करना है, समझ के लिखना है, सॉल्व करना है, अपने आप चीजें लर्न होने लगेगी। देखिए स्टूडेंट, हम लोगों ने यहां पर ये सब फॉर्मूले आपके सामने अभी सीखे,
साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी 2 साइन ए कॉस बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी 2 कॉस ए साइन बी। ये फॉर्मूला में अगर हम ऐसा करें कि a प्लस बी को c पुटअप कर दें और a माइनस बी को d पुटअप कर दें, तो आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा बच्चों, a प्लस बी को अगर हम c पुटअप कर दें और a माइनस बी को अगर हम d पुटअप कर दें, तो देखिए क्या फर्क पड़ने वाला है। इस फॉर्मूले में क्या होगा, थोड़ा समझते हैं इस बात को। देखिए a माइनस बी इक्वल टू d, सोचे अगर मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट है इक्वेशन सेकंड है, ऐसा हम समझते हैं, तो 1 प्लस 2 करने पर क्या होगा, देखो 1 प्लस 2 a प्लस ए होगा आपके पास 2a प्लस बी माइनस बी 0 हो गया, और ये होगा आपके पास c प्लस डी। तो देखिए a इक्वल टू आ गया आपके पास c प्लस डी डिवाइडेड बाय 2, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ a। अब नोटिस करना, मैं अगर फर्स्ट और सेकंड को सब्सट्रैक्ट कर देता हूं तो कैसे होगा, फर्स्ट और सेकंड को सब्सट्रैक्ट करने पर देखिए मैं इधर ऐसा लिख देता हूं, इसे a इक्वल टू लिखता हूं c प्लस डी डिवाइडेड बाय 2, ऐसा लिखा जा सकता है। अब थोड़ा समझिए, फर्स्ट और सेकंड को मैं सब्सट्रैक्ट करता हूं तो क्या होगा, a प्लस बी माइनस ए माइनस बी इक्वल टू c माइनस डी। तो देखिए a प्लस बी माइनस माइनस प्लस बी, ये आ चुका है आपके पास c माइनस डी, माइनस से कैंसिल, b भी आपके पास आता है 2b इक्वल टू आता है आपके पास c माइनस डी, तो b इक्वल टू आता है c माइनस डी डिवाइड बाय 2। तो देखिए b को आप लिख पाएंगे c माइनस डी डिवाइड बाय 2, यहां हम ऐसा लिख सकते हैं। और ये भी एक नए ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले बनके निकल कर आते हैं। देखिए यहां पर हमने क्या किया, हमने सम को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया, सम को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया, सम और डिफरेंस को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया। अब देखिए क्या होगा, पहले फॉर्मूले में देखिए साइन a प्लस बी, देखिए साइन a प्लस बी के प्लेस पे क्या लिखा, तो c लिखा, प्लस साइन a माइनस बी, चेक करो a माइनस बी के प्लेस पे क्या लिखा, तो d लिखा। अब आप देखिए 2 साइन a के प्लेस पे क्या लिखा हुआ है, तो a के प्लेस पे लिखा है c प्लस डी डिवाइड बाय 2 इंटू कॉस, बोलो b के प्लेस पे क्या लिखा है, तो b के प्लेस पे लिखा है c माइनस डी डिवाइड बाय 2, इसे ऐसा लिखा जा सकता है। अब आप चेक कीजिए, साइन a प्लस बी, बोलो a प्लस बी के प्लेस पे क्या, तो c माइनस माइनस साइन a माइनस बी, तो a माइनस बी के प्लेस पे क्या लिखा जा सकता है, तो इसे d लिखा जा सकता है। अब इसे आप लिख सकते हैं 2 कॉस a के प्लेस पे चेक करो कितना है, तो a के प्लेस पे आ रहा है c प्लस डी डिवाइड बाय 2 इंटू कॉस के बाद चेक करें आप साइन b के प्लेस पे चेक करें c माइनस डी डिवाइड बाय 2, इसे लिखा जा सकता है। आगे चेक कीजिएगा, कॉस a माइनस बी, तो कॉस, बोलो a माइनस बी के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, तो a माइनस बी के प्लेस पे आप लिखेंगे d, माइनस यहां पर प्लस है तो प्लस, कॉस a प्लस बी के प्लेस पे आप लिखेंगे कॉस c। देखो बेटा कॉस a प्लस बी, तो a प्लस बी के प्लेस पे क्या लिखेंगे बच्चों, c। अब देखो क्या लिखा जा सकता है, 2 कॉस a के प्लेस पे क्या है, कॉस c प्लस डी डिवाइड बाय 2 इंटू कॉस b, तो कॉस b मतलब मैं कह सकता हूं c माइनस डी डिवाइड बाय 2। अब आप चेक कीजिएगा, कॉस a माइनस बी, तो a माइनस बी को आप लिख सकते हैं कॉस d माइनस कॉस a प्लस बी, तो a प्लस बी को आप लिख सकते हैं कॉस c। 2 साइन a के प्लेस में चेक करो कितना आता है, a के प्लेस पर आता है c प्लस डी डिवाइड बाय 2 इंटू साइन b, तो बोलो बच्चों b के प्लेस पे क्या आएगा, तो b के प्लेस पे आएगा c माइनस डी डिवाइड बाय 2। तो देखिए सिस्टमेटिक तरीके से अगर फॉर्मूले को समझा जाए तो रट्टा मारने के प्लेस पर उसे निकालना बड़ा आसान है, कन्वर्जन करना बड़ा आसान है। और मैं फिर कह रहा हूं इनका डायरेक्ट यूज कहीं ज्यादा नहीं है, पर है, इसलिए जब जब ये यूज आएंगे तब तभी इन्हें आप कॉपी खोलकर देखें और इसे वहां यूज करें। रट्टा मारने की जरूरत नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है।
देखिए अब हम वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पढ़ रहे हैं जिसका यूज हर जगह पर देखा जाता है। आप ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो देखा जाएगा, वेक्टर चैप्टर इसमें देखा जाएगा, कोई वैल्यू निकालनी हो तो देखा जाएगा। और वो देखिए किस तरह से फॉर्मूला है, प्रोडक्ट फॉर्मूला sin 2a दैट इज इक्वल टू 2 sin a cos a, sin 2a दैट इज इक्वल टू 2 sin a cos a। यहां देखो डबल एंगल है तो यहां पर हाफ एंगल है। अब सोचो अगर ये sin a होता तो इसे कैसे लिखते हैं, 2 sin जो भी है एंगल उसका हाफ, तो a का हाफ कितना होता है, तो a का हाफ a/2 होता है, और cos वापस से इसका हाफ कितना है, तो इसका हाफ a/2 होता है। sin a/2 cos a/2 ऐसा लिखा जा सकता है। अब देखिए आपके पास में मान लो sin 2a की मदद से प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाए इसको हम समझते हैं। मान लो आप जानते हैं a की वैल्यू 60 डिग्री है, तो आपको sin 120 डिग्री की वैल्यू निकालना है। तो तरीका सुनो कैसा, sin 2a से क्या लिखोगे, 2 sin a cos a, sin 2 into 60, 2 sin 60 cos 60 डिग्री। अच्छा 2 इंटू मल्टीप्लाई बाय 60 कितना होता है, तो sin 2 मल्टीप्लाई बाय 60 120 डिग्री होता है। 2 sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 और cos 60 की वैल्यू आपके पास 1/2 होती है। 2 से 2 कैंसिल कर दो तो sin 120 की वैल्यू √3/2 निकल कर आती है। तो इस फॉर्मूले को हम ऐसा अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए cos के लिए एक फॉर्मूला दिया जाता है जो मैं आपसे डिस्कस कर चुका था। देखिए cos 2a का फॉर्मूला होता है बेसिकली cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ये इसका सबसे बेसिक फॉर्मूला है। अब मैं कुछ बात याद दिलाना चाहूंगा आप लोगों को। आप और हम जानते हैं साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, तो साइन स्क्वायर a इक्वल टू लिखा जा सकता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, और कॉस स्क्वायर a इक्वल टू लिखा जा सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर a। इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, साइन स्क्वायर a इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर a और कॉस स्क्वायर a इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर a, तो हम ये कह पाएंगे इस वाले इक्वेशन में cos 2a, देखिए cos स्क्वायर a को cos स्क्वायर a रहने दीजिए, और मैं साइन स्क्वायर a के प्लेस पे cos स्क्वायर ये पुटअप करता हूं आपके पास में 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, तो cos 2a cos स्क्वायर a माइनस 1 माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर a, सो cos 2a विल बिकम cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, तो ये हो जाता है आपके पास में 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। एक फॉर्मूला ऐसा लिखा जा सकता है। अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने साइन स्क्वायर a के प्लेस पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर a लिखा, पर मैं ऐसा भी कर सकता हूं, मैं cos स्क्वायर a के प्लेस पे 1 माइनस साइन स्क्वायर a भी लिख सकता हूं। तो आइए पुटअप करते हैं cos स्क्वायर a के प्लेस पर 1 माइनस साइन स्क्वायर a, cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, मैं पुटअप कर रहा हूं cos स्क्वायर a की वैल्यू, cos स्क्वायर a की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर a, cos 2a 1 माइनस साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, so cos 2a will become 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, इसे ऐसा लिखा जा सकता है। तो कुल मिला के हमारे पास में 3 बेसिक इंपॉर्टेंट फॉर्मूले निकल कर आते हैं। देखो cos 2a डबल है तो यहां पर हाफ एंगल है, वापस चेक करो, यहां डबल है तो यहां पर हाफ एंगल है, डबल का हाफ, यहां डबल है तो यहां पर हाफ एंगल है, बराबर है ना। तो अब मैं ऐसा भी तो कर सकता था, cos 2a के प्लेस पे cos a, ये लिख सकते थे cos स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2। सर ऐसा क्यों, भाई डबल का हाफ, डबल का हाफ, डबल का हाफ आधा, तो 2a डिवाइड बाय a मतलब 2a डिवाइड बाय मतलब 2, मतलब ये आपके पास a आ चुका है, तो इसका हाफ कितना होगा, a का हाफ होगा a/2, a का हाफ होगा a/2। वापस आप cos a को लिख सकते हैं, देखो यहां पर 2 cos स्क्वायर, 2 cos स्क्वायर, अच्छा यहां 2a था तो इसका हाफ आया a, भाई यहां 2a था तो इसका हाफ आया a,
यहां a तो a का हाफ a बाय 2 कॉस स्क्वायर a बाय 2 माइनस 1 कॉस स्क्वायर कॉस a डबल का हाफ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाय 2, इसे ऐसा लिखा जा सकता है। आइए हम फाइनली स्क्रीन की तरफ चलते हैं और कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस को आगे डिस्कस करते हैं। देखिए tan का फॉर्मूला जो कि मैं स्क्रीन पे दिखा चुका हूं आप लोगों को, और मैंने ऐसा कहा भी था tan का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप लोगों के लिए। तो ऐसा मेरा बताना था कि tan a प्लस बी, इसे लिखा जाएगा tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b। देखो इसका स्पेशल केस समझना, मैंने वहां पर भी समझाई थी ये बात। a इक्वल टू जब b होता है तो tan a प्लस a tan a प्लस tan a 1 माइनस tan a, और tan b के प्लेस पे भी tan a ले सकते हैं आप। तो tan a प्लस tan a कितना आ गया, तो tan 2a 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर a, इसे ऐसा लिखा जा सकता है। कुछ फॉर्मूले को इस तरह से लिखा जा सकता है। अब नोटिस करना बच्चों, कई बार आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो 1 sin थीटा 1 प्लस cos थीटा क्या होगा, और आपसे कई बार ये भी पूछा जाता है sin थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा क्या होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, cos थीटा 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा कितना होगा। वन प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा कितना होगा, समझते हैं इस बात को हम। देखिए अभी भी मैंने आप लोगों को बताया, अभी भी मैंने आप लोगों से क्या डिस्कस किया कि sin 2 थीटा की वैल्यू होती है 2 cos थीटा sin थीटा। तो बोलो डबल था तो हाफ था, तो यहां sin थीटा हुआ तो कितना हो जाएगा 2 sin थीटा का जस्ट हाफ थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2, ये कह सकते हैं हम लोग। और अभी अभी मैंने आप लोगों को जो बताया उसकी मदद से हम 1 प्लस cos थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकालेंगे, मैंने अभी डिस्कस किया cos 2 थीटा, तो ये होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पहला फॉर्मूला। दूसरा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, फिर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इन सबका मीनिंग एक ही होता है और वो होता है cos 2 थीटा, cos 2 थीटा, और ये भी आपके पास अवेलेबल है cos 2 थीटा। देखो बच्चों मुझे क्या चाहिए, मुझे एक बार 1 प्लस cos थीटा चाहिए, एक बार 1 माइनस cos थीटा चाहिए। तो यहां इस इक्वेशन में देखना, इस वाले फॉर्मूले से देखना cos 2 थीटा इक्वल टू कितना है, तो cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है। cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, तो मैं इसे लिख सकता हूं cos 2 थीटा प्लस 1 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, इसे ऐसा लिखा जा सकता है। या 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, इसे लिख सकते हैं हम लोग। अच्छा यहां डबल है तो यहां इसका हाफ है। देखो यहां 2 थीटा है तो यहां कितना है, थीटा है। तो सोचो अगर यहां थीटा होगा तो यहां कितना होगा, यहां डबल है तो इसका हाफ है। 2 थीटा को डिवाइड बाय 2 कर दो तो 2 थीटा डिवाइड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, थीटा बचेगा। तो यहां थीटा है तो थीटा का हाफ कितना होगा, तो थीटा का हाफ होगा cos स्क्वायर थीटा बाय 2। तो चलिए जो हमारी जरूरत की बातें हैं उसको मैं बोर्ड पे लिखता हूं। हमारी पहली रिक्वायरमेंट थी sin थीटा निकालना, तो sin थीटा कितना आ गया 2 sin थीटा बाय 2 और cos थीटा बाय 2, ये हमारी पहली रिक्वायरमेंट थी। हमारी दूसरी रिक्वायरमेंट थी कि हमें कैसे भी करके 1 प्लस cos थीटा की वैल्यू निकालनी थी। तो हमें 1 प्लस cos थीटा की वैल्यू मिल चुकी है और वो है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, ये 1 प्लस cos थीटा की वैल्यू है। अब देखो हमारी एक और रिक्वायरमेंट है, हमें 1 माइनस cos थीटा चाहिए, 1 माइनस cos थीटा। तो देखो बेटा cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या था, हमारे पास था 2 cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा भी एक फॉर्मूला था। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं
देखो माइनस वाले को उधर ले जाओ, माइनस वाले को उधर ले जाओगे तो 2 sin स्क्वायर थीटा बन जाएगा और ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा। 2 sin स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। अब नोटिस करना बच्चों, यहां डबल है तो यहां हाफ है, डबल 2 थीटा का हाफ मतलब थीटा है। पर सोचो अगर यहां डबल नहीं होता, यहां सिंगल होता, कॉस थीटा होता, तो थीटा का हाफ कितना होता? तो थीटा का हाफ थीटा बाई 2 होता। तो 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 इसे लिखा जा सकता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं हमारी तीनों रिक्वायरमेंट फुलफिल हो चुकी है, हमें 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू मिल चुकी है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। ये बातें आ चुकी है हमारे पास में। बच्चों ये जो है ना डिस्कशन, ये डिस्कशन आपको वेक्टर में यूज होने वाला है, ये डिस्कशन आपको ट्रिग्नोमेट्री का जो डिस्कशन है और वो इंटरमीडिएट पार्ट में यूज होने वाला है। यही वाला कंसेप्ट आपको एसएचएम में यूज होने वाला है, यही वाला कंसेप्ट आपको वेव ऑप्टिक्स में यूज होने वाला है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में होने वाला है, यही वाला कंसेप्ट आपको वेव मोशन चैप्टर में यूज होने वाला है, जो मैं आपको अभी डिस्कस कर रहा हूं। देखो साइन थीटा, पहला क्वेश्चन लेते हैं, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा लेते हैं। तो देखो साइन थीटा कितना है? साइन थीटा है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा, सो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखो यहां 2 से 2 कैंसिल हो गया, कॉस थीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, एक कॉस कैंसिल हो गया, तो मैं लिख सकता हूं साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2। ये लिखा जा सकता है साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 को क्या लिख सकते हैं आप? तो ऐसे आप लिख सकते हैं टेन थीटा बाई 2। तो देखिए इसका वैल्यू साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा का वैल्यू आता है टेन थीटा बाई 2। ये वैल्यू निकाला गया है। अभी भी सेकंड नंबर क्वेश्चन समझिए और थर्ड समझिए, उसके बाद 4 समझिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है? सेकंड नंबर क्वेश्चन में कहा गया है साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। देखो साइन थीटा को क्या लिख सकते हो? साइन थीटा को लिख सकते हो 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो? तो 1 माइनस कॉस थीटा को लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, साइन थीटा बाई साइन थीटा बाई 2 कैंसिल, कॉस थीटा बाई 2 डिवाइड बाय साइन थीटा बाई 2, और कॉस डिवाइड बाय साइन क्या होता है? तो कॉट थीटा बाई 2 इसे कहा जा सकता है। तो साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा को आप लिख सकते हैं कॉट थीटा बाई 2, कॉट थीटा बाई 2, इसे ऐसा लिखा जा सकता है। अब देखिए हमारे पास में थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन में एक बात चेक करना, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और यहां पर साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, तो इसको रेसिप्रोकल करने पर, ये रेसिप्रोकल होने पर 1 अपॉन टेन थीटा आएगा, 1 अपॉन टेन थीटा बाई 2। मतलब आप इसे ऐसा लिख सकते हैं, देखो यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा आपके पास में? तो 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2 डिवाइड बाय साइन थीटा 1 बाय टेन थीटा बाई 2, और 1 बाय टेन थीटा बाई 2 को आप लिख सकते हैं सीधा सीधा कॉट थीटा बाई 2। अब चेक करो यहां पर कैसा, आपको यहां ऐसा बोला गया है कि साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा को आप लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखो, ये 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, ये आ जाता है 1 अपॉन कॉट थीटा बाई 2, और 1 अपॉन कॉट थीटा बाई 2 आता है आपके पास में टेन थीटा बाई 2। तो ये इस तरह से निकाला जा सकता है। तो हमने ट्रिग्नोमेट्री के ऑलमोस्ट जो फॉर्मूले हमारी रिक्वायरमेंट के थे वो कंप्लीट किए हैं। इसके अलावा भी कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं जो लेकर हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलने वाले हैं, और नेक्स्ट क्लास में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो मुझे अभी रिसेंट फिजिक्स में 1 डायमेंशन पढ़ाते वक्त, 2 डायमेंशन पढ़ाते वक्त, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ाते वक्त यूज होने वाले हैं, जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव, आणि
पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव.